इसमें तो साफ है कि मेरी ज़मीन कितनी है। मैं पुलिस के पास ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे वो बाड़ पीछे नहीं लेता। अगर मेरे पास कागज़ नहीं होते तो? साहब, मेरे पड़ोसी ने मेरे कुएं के पीछे बाड़ बिठाया है। वो ज़मीन मेरी है। ये देखिए कागज़। क्या पड़ोसी ने प्रॉपर्टी में प्रवेश करके आपको परेशान किया, या आपको क्रोधित किया, या आपका अपमान किया, या कोई अपराध किया? नहीं, जब उसने बाड़ बिठाया मैं वहाँ नहीं था। देखिए, ये प्राइवेट मैटर है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं। पुलिस उस विषय में ज़्यादातर आती है जहाँ कोई अपराध हुआ हो। अगर ये क्रिमिनल मैटर हो तो हम कुछ कर सकते थे। ये आपके अपने ज़मीन का विषय है। देखिए, पहले अपराध के डिस्क्रिप्शन के लिए इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी थी, जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास बोल के एक सेक्शन थी, सेक्शन 441 के अंदर। अब ये भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 329(1) है। लेकिन दोनों में क्रिमिनल ट्रेसपास का अर्थ में फ़र्क नहीं है। जब ए के कब्ज़े में जो प्रॉपर्टी है उसमें बी प्रवेश करे, इस इंटेंट यानी इरादे से कि वो ए को डराए या अपमानित करे या परेशान करे, या और कोई अपराध करने के हेतु से ए के प्रॉपर्टी में प्रवेश करे, तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। या फिर अगर बी कानूनी तरीके से ए के ताबे में जो प्रॉपर्टी है उसमें प्रवेश करे और फिर वहाँ अनाधिकृत तरीके से वहीं रहे, इस इंटेंट यानी इरादे से कि वो ए को डराए या अपमानित करे या परेशान करे या और कोई अपराध करने के हेतु से, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। आईपीसी में ओडिशा और बिहार में अगर प्रॉपर्टी में अनाधिकृत कब्जा करने के हेतु से प्रवेश करें तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर आता था। इसमें दूसरे के कब्जे के प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की क्रिया और अपराध करने का इरादा दोनों होना चाहिए। आपके केस में ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के टाइटल का प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट की ज़मीन होती तो भी हम कुछ कर सकते थे। आपका सिविल मैटर है, आप दीवानी रास्ते जाओ। ये फाइल देख लो, क्या हुआ इनको? ट्रेसपास का केस है, सिविल, वही बता रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, श्रीकांत पुरुषोत्तम परांजपे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल रिट पिटीशन 2827/2013। इसमें कहा गया है कि जब प्रॉपर्टी में प्रवेश करके सिर्फ झूठा हक जता के प्रॉपर्टी को अपना बताया जाए तो सिविल ट्रेसपास होगा, क्रिमिनल नहीं। अच्छा, गुजरात में एक एक्ट है, गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020। इसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट स्थापित की है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों देख सकती है। इसमें कोई भी दूसरे का ज़मीन हड़प ले या कब्जा करे तो जेल की सज़ा होती है और फाइन भी भरना पड़ता है। इस एक्ट के खिलाफ कुछ लोग गुजरात हाई कोर्ट गए। स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 26617 ऑफ 2022 उनमें से एक केस है। इसमें हाई कोर्ट ने 9/5/2024 को जजमेंट भी दी थी, जिसमें एक्ट को बराबर घोषित किया है। इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें एक केस है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 012815 ऑफ 2024। ये केस पेंडिंग है। समझो, एक ज़मीन है, ये एक ही है, ये कोई भी हो सकता है, कोई इंसान या गवर्नमेंट या कोई संस्था भी। एक बी है जिसका कोई हक, अधिकार, अधिकृत कब्जा कुछ नहीं है उस ज़मीन पे, लेकिन बी को ए के ज़मीन पे कब्जा करना है और अनाधिकृत अधिकार बनाना है, या ए के ज़मीन को बेचना है, या उस पे कोई बिल्डिंग बनाना है, या कैसे भी वापरना है। और ऐसा करने के लिए बी कुछ भी कदम उठाए, या तो ज़बरदस्ती करे, या ए को धमकाए, या धोखे से ज़मीन हड़पे, या हड़पने की कोशिश तक करे, तो उसे लैंड ग्रैबिंग कहा जाएगा। बी चाहे ये खुद करे या और किसी से करवाए, ये सारे और उनके बाद के सारे उत्तराधिकारी सबको ग्रैबर माना जाएगा। अब मैं क्या करूं? सोचा पुलिस पड़ोसी से बात करेंगे तो वो बाढ़ हटा देगा। अब क्या करूं?
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, खास के शक्ति का? मेरे ही ज़मीन के लिए मुझे ही समय और पैसा लगाना होगा। ऑफिस में कैसे वक्त दूंगा? कोई बात नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा उतना लड़ूंगा। सिर्फ नाम शक्ति है उसका, आखिर सच्चाई मेरे साथ है। क्या हुआ जी? पुलिस ने कहा ये सिविल मैटर है और वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं। पुलिस कहती है कि कोई सामाजिक विषय नहीं, केवल हमारे और शक्ति के बीच की बात है, तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे। सिविल मतलब नागरिक और क्रिमिनल मतलब अपराध से जुड़ा। तो मैं पता करती हूँ ये सिविल क्रिमिनल क्या है। महिला सहकारी में पूछ के देखती हूँ। कल मैं दीवानी रास्ते जाता हूँ। मैं खाना लगा देती हूँ।